नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल अर्जुन मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सबके साथ साल 2023 वैशाख शुक्ल बुध प्रदोष व्रत कब है, अतः साल 2023 में वैशाख शुक्ल बुध प्रदोष व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में बात करेंगे। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय नमः। माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद 45 मिनट में होता है और बुध प्रदोष के दिन पड़ने वाले के कारण बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है, बुधवार के दिन पड़ने के कारण। और वैसे तो त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना भी लाभदायक होता है। आइए बात करते हैं साल 2023 में वैशाख शुक्ल बुध प्रदोष व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार साल 2023 में वैशाख शुक्ल बुध प्रदोष व्रत बुधवार को 3 मई 2023 को पड़ रहा है और प्रदोष काल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 6:57 से रात 9:06 तक। और त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है 2 मई रात 2023 को 11:17 से 3 मई को रात 11:49 को इसकी समाप्ति होगी। और आइए बात करते हैं प्रदोष व्रत की पूजा कब करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा अपने शरीर के सूर्यास्त होने के समय के अनुसार प्रदोष काल में करनी चाहिए। और चलिए बात करते हैं प्रदोष व्रत में क्या ना करें। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण ना करें और व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करें। आइए बात करते हैं प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में क्या क्या रखें। पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्वपत्र, समीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा करें। आइए बात करते हैं बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्य से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किया जाता है। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशासन के प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। आइए बात करते हैं प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में। प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों के दान देने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्य को अधिक करेगा, उसी समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखेगा, शिव आराधना करेगा, उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकालकर मोक्ष मार्ग कर आगे बढ़ता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं बुध प्रदोष व्रत की महत्व के बारे में। मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ये व्रत कर सकते हैं और कहा जाता है कि इस व्रत को कई दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है इस करने से। ये व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है और बुध प्रदोष व्रत को करने से आयु की वृद्धि होती है तथा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। और बुध प्रदोष व्रत को करने से इंसान की सभी इच्छाएं पूर्ति है, साथ में आरोग्य प्राप्त होता है। और बुध प्रदोष व्रत को करने से सभी रोगों से मुक्ति होती है और स्वास्थ्य अच्छा होता है। और बुध प्रदोष व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ति होती है और साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती और गणपति बापा का आशीर्वाद मिलता है भक्त पर। और बुध प्रदोष व्रत को करने से इसका फल से शत्रुओं का विनाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही में और इस बुध प्रदोष व्रत को करने से जितना भी फल मिलता है उस फल में वृद्धि होता है। अगर उद्देश्य ध्यान से रखा जाए, ध्यान में रखते हुए प्रदोष व्रत किया जाए तो जितना भी आप व्रत करें उसके दुगना आपको फल प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं बुध प्रदोष व्रत की व्रत कथा के बारे में। पुरानी व्रत कथा के अनुसार कि एक व्यक्ति का विवाह हुआ था। उसके तीसरे दिन ही उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। काफ़ी दिन बीतने के बाद उसका पति ससुराल पहुंचा। उस दिन बुधवार था। वह पत्नी को अपने साथ घर चलने के लिए कहा। युवती को घरवाले ने बुधवार को विदाई करने से मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि बुधवार को लड़की की विदाई करना शुभ नहीं होता है और वह व्यक्ति नहीं माना और पत्नी के साथ लेकर घर के लिए निकल पड़ा। और शहर से बाहर जाते ही उसकी पत्नी को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में गया और उसकी पत्नी एक पेड़
पेड़ की छांव में बैठ गई। काफ़ी समय बाद वह व्यक्ति आया तो देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंसकर बातें कर रही है और पानी पी रही है। वह गुस्से से जब उसके पास पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे अपना हमशक्ल को वहां पर देखा उसने और उसकी पत्नी भी उसे देखकर हैरान हो गई। दोनों व्यक्ति झगड़ने लगे, भीड़ लग गई और पुलिस भी आ गई। और पुलिस ने अचरज में पड़ गई कि पुलिस ने युवती से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है। इधर उसका पति मन ही मन भगवान शिव को याद कर लगे था और कि ससुराल वालों की बातें मान लिया तो इस संकट में नहीं फंसता। हे प्रभु, आप भविष्य में ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसका हमशक्ल वहां से गायब हो गया और वह पत्नी को साथ लेकर घर पहुंचा। वे दोनों हर माह त्रयोदशी व्रत करने लगे। उनके जीवन का संकट दूर हो गया और उस व्यक्ति को मनोकामना भी पूर्ण हो गई। आइए बात करते हैं, इस वजह से हर व्यक्ति को प्रदोष व्रत करना चाहिए और शिव पूजन करनी चाहिए और ऐसा करने से सभी भक्तों के मनोकामनाएं पूरी होती है और संकट दूर हो जाते हैं। और बुध प्रदोष व्रत समृद्ध और समृद्धिदायक माना जाता है और मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने वाले से संकट दूर हो जाता है और अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या हो वो समस्या दूर हो जाती है। चलिए बात करते हैं बुध प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए प्रदोष व्रत की विधिवत पूजा और व्रत के अलावा घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चों के साथ ही जरूरतमंद लोगों को मिठाई और हरी वस्तुओं का दान कराए, गणपति का स्मरण करें और ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा महादेव के ओम क्ली 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 विश्व वृषभारूढ़ायो वामांगे गौरी कृताय क्ली 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 ओम नमः शिवाय मंत्र का भी कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें और उनके घर की आर्थिक स्थिति को दूर करने की प्रार्थना करें। उसके बाद घर में हमेशा समृद्धि बनाने के लिए बुध प्रदोष व्रत वाले दिन 1.25 किलो साबुत चावल ले और उनमें से कुछ चावल अपने घर के मंदिर में शिव जी का स्मरण करते हुए चढ़ा दे और बाकी चावलों को किसी ज़रूरतमंदों को दान कर दे। शाम के पूजा के समय पूजा के बाद घर के चढ़े चावलों को किसी साफ कपड़े में छोटी सी पोटली बांधकर उसमें तिजोरी में रख दे। और जीवन साथी से रिश्ते बेहतर करने के लिए बुध प्रदोष व्रत के दिन पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे फिर तेज स्वर में 11 बार ओम शब्द का आंख बंद करके उच्चारण करें। इसके बाद एक सफ़ेद कोरा कागज ले उस पर सिंदूर से क्ली लिखकर उसे मोड़कर अपने जीवन साथी के कपड़ों की अलमारी में ऐसी जगह रखें जहां उसे दिखाई ना दे। धीरे धीरे आप दोनों में रिश्ते बेहतर होने लगेंगे और घर के सदस्यों के साथ बेहतर सेहत के लिए बुधवार के दिन देसी घी का चौमुखी दीपक शाम के समय शिवलिंग के समीप जलाए। इसके बाद 3 बार शिव चालीसा पढ़े, फिर प्रभु से अपने परिवार के सदस्यों की बेहतर सेहत के लिए कामना करें। यदि कोई शख्स बीमार रहता है तो उसे जल्द ही ठीक करने की प्रार्थना करें और हर संकट से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग का जल में कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और तिल के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा बुध प्रदोष के दिन ही घर में लाल रंग के भगवान गणेश की पूर्व दिशा में मूर्ति स्थापना करें। बुध प्रदोष से लेकर लगातार 27 दिनों तक उन्हें रोजाना लाल गुड़हल के 11 फूल और हरी दुर्वा के पत्तियां अर्पित करें और वक्रतुंडाय मंत्र का एक माला जाप लाल चंदन की माला से करें। इस दौरान रोज प्रभु से घर के संकट दूर करने के लिए प्रार्थना करें। जाप पूर्ण होने के बाद जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु, जय माता पार्वती, जय गणपति बाप्पा। आज साल 2023 वैशाख शुक्ल बुध प्रदोष से जुड़े सारी कथा समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। और कमेंट में जय शिव शंभु, जय माता पार्वती और जय गणपति बाप्पा लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में ये भी बताना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।